भाई वीकेंड पे हमारे जो सोशल मीडिया के लोग थे उनके पास काम तो कोई था नहीं। उन्होंने जो है अफवाह साजी का ऐसा बाजार गर्म किया कि आप यकीन करें कि क्या नेटफ्लिक्स और स्टार प्लस का ड्रामा होगा जो उन्होंने चलाया है। 3 तरह की अफवाहें जो थी ना वो गर्दिश थी कर रही थी, और हमारा पाकिस्तानी मीडिया के कुछ चैनल जो थे वो भी बेचारे उसके दुआम में आ गए। उन्होंने भी हल्के हल्के प्रोग्राम्स करने की कोशिश की उसके ऊपर, हालांकि वो सभी झूठ था। उसमें एक तो 3 जो झूठ बोले गए उनमें एक झूठ तो ये बोला गया कि जी आर्मी चीफ का जो नोटिफिकेशन है वो नहीं हो रहा क्योंकि 3 साल हो गए हैं, नेशनल सिक्योरिटी वाला भी नहीं हो रहा, उनका चीफ ऑफ डिफेंस वाला भी नहीं हो रहा, उनका अपना भी नहीं हो रहा। ये सब झूठ है। इसकी वजह ये है कि 26वीं तरमीम जो आई है उसके बाद ऑलरेडी तमाम चीफ्स जो हैं बर्री फौज का, आर्मी का और नेवी और उसका नेवी का और फ़ज़ाइया का, इनकी 5 साल मुद्दत का तयन हो चुका है। तो उस हिसाब से जो मौजूदा आर्मी चीफ है उनकी तयन अभी तो 2 साल बाद उनकी आ रही है रिटायरमेंट, अगर उस हिसाब से चला जाए। उसके बाद उनकी एक रीअपॉइंटमेंट भी हो सकती है, उनको एक्सटेंशन भी मिल सकती है। लेकिन 5 साल जो सोशल मीडिया पे उस दहाम बचा हुआ था ना कि पता नहीं क्या हो गया, हुकूमत जो है उसके दरमियान तलखी, पता नहीं क्या हो गया, हुकूमत नोटिफिकेशन नहीं निकाल रही, सब झूठ था। तरमीम की मौजूदगी में 5 साल का टेनोवर है, उसके बाद ही कोई नया नोटिफिकेशन आएगा। अगर हुकूमत जो है जो कानून साजी हुई है तरमीम के बाद, जो कानून साजी आर्मी एक्ट के अंदर हुई है, तो उसके बाद ही होगा कि अगर मौजूदा आर्मी चीफ को और मजीद जो है वो रीअपॉइंटमेंट करी हो जो भी, फिर उसको जोड़ा गया बड़ी खूबसूरती से प्रोपेगेंडा मशीन ने उसको जोड़ दिया चीफ ऑफ डिफेंस का जो ओहदा है कि वो आर्मी चीफ के पास होना है 28वीं तरमीम के बाद, और वो जब से शुरू होना है वो 5 साल होने हैं। अब उस पर कहा गया कि जनाब वो तो 29 नवंबर गुजर गई, 30 आ गई, पहली भी आ गई, और मेरा भाई अभी जनवरी की पहली भी आ सकती है कि जी वो ओहदा शुरू नहीं हुआ तो अब क्या होगा पता नहीं, वहाँ पे क्या गड़बड़ चल रही है, इस्लामाबाद में पिंडी का क्या माहौल चल रहा है, हालात बड़े टेंस हैं, इंटरनली पता नहीं, सब झूठ। बात ये है कि चीफ ऑफ डिफेंस का जो होता है ऑब्वियसली वो जब भी शुरू होगा उसका आर्मी चीफ के ओहदे से कोई ताल्लुक सिर्फ इतना ही बनता है कि आर्मी चीफ जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस होगा। आर्मी चीफ की मुद्दत से चीफ ऑफ डिफेंस के ओहदे का कोई ताल्लुक नहीं है। अब लेट्स सपोज चीफ ऑफ डिफेंस का ओहदा शुरू होता है जनवरी 2026 में, वो 5 साल का ओहदा है, तो आर्मी चीफ की जो पुरानी मुद्दत मुलाजमत 3 साल की है वो हो गई ख़त्म। अब एज अ चीफ ऑफ डिफेंस उनकी आर्मी चीफ की शुरू हो जाएगी 2026 जनवरी से, आप हिसाब लगा लें 2031 जनवरी। तो वो जितना लेट होगा उतना ही जिन लोगों ने अफवाह साजी की है उनके पेट में तो बहुत ज़्यादा दर्द उठेगा और यहाँ से 5 साल टाइम बढ़ता जाएगा। ये तो थी पहली अफवाह साजी के जी वो नोटिफिकेशन सब झूठ, नोटिफिकेशन की कोई फ्रेश ज़रूरत नहीं है। चीफ ऑफ डिफेंस का भी वो ख्वाजा आसिफ ने बता ही दिया, वो प्रोसेस में है। तो खैर बड़ी निकम्मी हुकूमत, कोई काम इनको ठीक करना नहीं आता, इसमें भी लगे हुए हैं कि वो प्रोसेस के अंदर अभी ऐसा कौन सा है। लेकिन मुझे पता है उनमें जो मामला मैं डिस्कस करना नहीं चाह रहा, वो थोड़ा सा उसके अंदर ये है कि वो चीज़ें स्ट्रीमलाइन करके उसको हो जाएगा। वो प्राइम मिनिस्टर भी गालिबन मुल्क से बाहर है। दूसरा जी अफवाह साजी ये शुरू हुई कि जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान लड़ाई होगी। उसमें जो प्रो नून लीग के सहाफ़ी थे उन्होंने भी अपना बड़ा हिस्सा डाला, और मैं तो परेशान हो गया कि है भाई शहबाज शरीफ साहब की तो डीएनए में नहीं है, वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ये मौजूदा हालात होते या ना होते, गलत या सही, वो कोई स्टैंड लेने की पोजीशन में नहीं है। इसकी वजह ये नहीं है कि कोई वो बड़े मजबूर हैं, या उनका बेंट ऑफ माइंड ऐसा है। उनकी अपने भाई के साथ कभी नहीं बनी इस इशू के ऊपर। जब जब नवाज शरीफ साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई टाकरा किया, शहबाज शरीफ साहब उसका हिस्सा नहीं थे, बल्कि अपने भाई को समझाते रहे, रोकते रहे। इसका मैं गवाह हूँ, ये मैंने खुद देखा है। तो ये जो अफवाह सारी शुरू की ना कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है, नोटिफिकेशन इसलिए रुक गया क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की जो इकॉनमी के मामलात हैं और जो लॉ एंड ऑर्डर के मामला उस पर फ़ौज बहुत नाराज़ है उनसे, झूठ। और आगे से शहबाज शरीफ साहब और उनकी हुकूमत ने और नवाज शरीफ साहब ने फ़ौज को कहा जनाब इकॉनमी तो आपकी है, वज़ीर ख़जाना तो आपका है, लॉ एंड ऑर्डर तो आपने संभाला, आप हमसे क्यों कह रहे हैं, आप हमसे इतनी फरमाइशें कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ भी हो गए, बस अब बहुत हो गई, अब देखेंगे। ये सब झूठ था। ना शहबाज शरीफ की साहब ऐसे हैं, ना उनका बेल्ट ऑफ माइंड ऐसा है, और ना ये सब जिसने भी चलाया हमें पता ही है। क्योंकि इसकी जो तीसरा सेट ऑफ अफवाहें थी ना, असल में ये वो लोग हैं जिन्होंने ये पहली 2 चलाई हैं। वो ये थी तीसरी अफवाह साजी कि इमरान खान की जेल में हलाकत हो गई है। हिंदुस्तान तक, अफगानिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक ये झूठी खबर फैलाई गई। लेकिन ये सब कुछ करके देख लिया है। इमरान खान साहब की बहनों ने इंडियन चैनल से बात की, वो एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई है कि आपने इंडियन चैनल पे जाके इंडिया को कंडेम तो नहीं किया, लेकिन इंडियन चैनल बात की। लेकिन दूसरी तरफ अब पीटीआई कह रही है कि हमारे पास ऑप्शन ही क्या है, ना हम फलां जगह जा सकते हैं ना फलां जगह जा सकते हैं, हमारे पास इंडियन चैनल से हमने वहाँ बात कर ली। ये जो अफवाह तीसरी वाली थी जिसके में इमरान खान की डेथ का कहा गया, उनका मज़ार तक बनवा दिया गया इंडियन चैनल्स के ऊपर कि लाहौर में बनेगा या पेशावर में, ये वो
पॉलिटिक्स थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि उन्होंने इमरान खान के इशू को डाई डाउन नहीं होने दिया। मुलाकात नहीं करवाई तो उन्होंने वहाँ से बेटे का भी करवा दिया ट्वीट, वहाँ से अफगानिस्तान चैनल पे भी चला दिया, सब कुछ कर दिया कि इमरान खान पता नहीं कहाँ पर है, और सारा फोकस उनके ऊपर हो गया। और ये हुकूमत जो है ये माशाल्लाह इतनी अक्लमंद है कि इसने पूरा मौका प्रोवाइड किया। 1 महीने के करीब हो चुका है इमरान खान से मुलाकात ना करवा के, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। जहाँ से मैं चीज़ों को देख रहा हूँ, इमरान खान और PTI जीतती हुई नज़र नहीं आ रही। इस वक्त तमाम तरह प्रेशर के बावजूद इमरान खान की मुलाकात नहीं करवाएगी, ना उनकी बहनों से, इंडियन चैनल्स को भी इंटरव्यू दे दिए, सब कुछ कर लिया। और दूसरी तरफ KP के अंदर गवर्नर राज की खबर है, ये अफवाह नहीं है, इसके अंदर 80% लग ही रहा है कि शायद गवर्नर राज लग ही जाएगा। और उसमें कानून बड़ा क्लियर है, 232, 234 क्लॉजेज, मैं क्लॉज पढ़ के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। 3 तरीके हैं गवर्नर राज लगाने के आईनी तौर पर। नंबर 1, अगर तो KP की असेंबली जो है, प्रोविंशियल असेंबली 18वीं तरमीम के बाद, अगर प्रोविंशियल असेंबली जो है वो खुद ही कह दे कि जी हालात, रूल ऑफ लॉ हाथ से निकल गया है और हम कुछ कर नहीं पा रहे, बेबस हो गए, तो यहाँ गवर्नर राज लगा दिया जाए, तो उसके बाद पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से जो है वो अक्सरियत से फैसला हो जाएगा, गवर्नर राज लग जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि अगर प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करे प्रेसिडेंट को और समझे कि जी कोई सूबा जो है, इन दिस केस KP, वो वफाक के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क बन गया है, वहाँ पर वफाक की तश्कील जो ख़तरे पड़ गई है, वहाँ पे जो हालात इस वक्त चल रहे हैं वहाँ पे, तो उसके बाद प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर वहाँ गवर्नर राज लगा सकते हैं, लेकिन दोनों ऐवानों से उसकी एक्सेप्टेंस लेनी पड़ेगी, सेनेट और कौमी असम्बली से। तीसरा ये कि गवर्नर सूबे का जो है, इन दिस केस जो है वो जो हमारे पीपल्स पार्टी के गवर्नर हैं, वो अगर रिपोर्ट जारी कर दें कि जी बड़ा अंदरूनी खलफिशार चल रहा है, वफाक ख़तरे में पड़ गई है, और इसको प्रेसिडेंट को लिख दें कि जी आप ये गवर्नर राज लगा दें, अगेन दोनों पार्लियामेंट के ऐवान को नोटिफाई करेंगे। और इस वक्त जो पोजीशन है पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के अंदर, इस वक्त इमरान मुखालिफ जो है वो अक्सरियत है, वो जिस तरह भी है वो है। PM वो बड़े वो तरमीम मंजूर करा ली उन्होंने, तो वो गवर्नर राज को रेटिफाई भी कर सकते हैं।